हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। मेरी आवाज सबको साफ साफ सुनाई दे रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रही है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो आज कल हम लोग कहाँ तक देखे थे पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में? 13 नंबर श्लोक पढ़े श्लोक, थे। हाँ 13 नंबर श्लोक पढ़े थे। आज लाइव हो रहा है नहीं हो रहा? आज लाइव नहीं कर पा रही हूँ प्रभु जी। वहाँ एक 3 डॉट होगा, उसमें देखिए लाइव का ऑप्शन होगा, डायरेक्ट लिखा होगा लाइव। जी वही देख रही हूँ। लाइव ऑन फेसबुक। हाँ प्रभु जी, तो उसमें क्लिक कर रही हूँ, जो क्या कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ हो गया 3 डॉट होगा जहाँ कैमरा म्यूट। जी। हाँ, श्लोक संख्या 14, अध्याय 2 और स्कंद 1। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत सारे भक्तों को याद भी होगा इस श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। तस्माद् एकेन मनसः भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कृतितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यतः। क्या कहने? तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कृतितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यतः। कह रहे यहाँ पर कि तस्माद् एकेन, कि तस्मात् मतलब होता है अतः। अब तक वहां पूरा वर्णन किया जा रहा था। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि को वर्णन करते हुए बता रहे थे कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, परम धर्म क्या है, लोगों को वर्णाश्रम में है तो क्या करना चाहिए, या फिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ वर्णन करते हुए इस 14वें श्लोक में आते हैं और कहते हैं कि तस्माद। तस्माद मतलब अब तक हमने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का सार है। और जब सभी शास्त्रों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर हम किसी को बहुत सारे वाक्यों को बताते हैं कि ये भी करना चाहिए, ये धर्म का शास्त्र है, किसी को हम कोई काम बताते हैं कि तुम ये काम कर लो, फिर इतने बजे इतना ये काम कर लेना, फिर नहा धो के खा पी लेना, ये सब कुछ बताने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? अतः अब क्या करना है। उसी तरह जब सब हो गया, सब कुछ को बता दिया है सूत गोस्वामी ने, उसके बाद कह रहे कि सब कुछ बताने के बाद अब करना क्या चाहिए। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि हमारा परम धर्म क्या है। तो सभी पुंसा परो धर्म हम लोग पढ़ा। फिर हम लोगों ने जाना कि हम कुछ भी करते हैं, अगर उसके प्रति हमारा भगवान के प्रति, कृष्ण की कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं होती तो श्रम एवं ही केवलम कहा जाता है कि सब कुछ क्या है? केवल और केवल श्रम है, श्रम के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम गृहस्थ जीवन को भी जी रहे हैं, उस गृहस्थ जीवन को भी जीते हुए क्या करना है? स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम, कि हम अपने गृहस्थ जीवन में या फिर अपने जो स्वधर्म है, अपनी वृत्ति है,
उसको जीते हुए भी अगर हम भगवान हरि को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, तो भी समझना चाहिए कि उसकी सार्थकता नहीं है। मतलब इस संसार में कोई कुछ भी क्यों ना करे, उसको हर कार्य का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि वो भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण का क्या करें, गुणगान करे, भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करे। और भगवान श्री नारायण को प्रसन्न कैसे किया जाता है, अभी हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े ना, संसद्दिन हरितोषणम, जहाँ कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना अपने गृहस्थ जीवन का धर्म होता है। गृहस्थ जीवन में चाहे कैसी भी वृत्ति हो, मतलब कई लोग वृत्ति को ऐसा समझ लेते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, या फिर हम अमुक जाति के हैं और हमारा जीविका उपार्जन किसी पाप के द्वारा होता है, या फिर हम किसी की हिंसा करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो हम सोचने लग जाते हैं कि जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो सब क्या है, पाप है। लेकिन वास्तविक में अगर हम देखें तो हर एक चीज को अगर आप भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। हमने उदाहरण दिया था कि एक शालिग्राम से वो मांस को तोलता था, बताया था ना, कि उसके बाद भी भगवान उसे, उनकी गुण को, उनके नाम को सुन करके भगवान खुद शालिग्राम होकर के भी मांस तुलाने पे बहुत आनंद आ रहा है कि भगवान चाह रहे कि मुझसे मांस तोला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो भक्त जो है मुझसे क्या कर रहा है, मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करते हुए मुझे 24 घंटे कीर्तन आदि सुनाता रहता है। ऐसे एक कथा आती है, महाभारत में कही जाती है, लेकिन महाभारत के अलावा जो महाभारत जो छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, तो लोक कथा, उपकथा के रूप में सुने जाते हैं। उसमें एक कथा आता है कि भगवान श्री कृष्ण 18 दिन तक युद्ध के मैदान पर डटे हुए थे। टाइम से पहुंच जाते थे युद्ध के मैदान में, समय से पहुंचते थे, घोड़े को अन्न पानी दे करके, उसको सहला वहला करके अर्जुन के महल के सामने, अर्जुन के जहाँ पर शिविर लगी थी उसके सामने ले आते थे और उनको बिठा करके युद्ध के मैदान में जाते थे, शंख बजाते थे, युद्ध का आरंभ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन बाहर निकला, देखा कि घोड़ा भी नहीं, रथ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देख रहा है कि युद्ध का समय हो गया है, सभी लोग चले गए हैं, युद्ध में हाहाकार मच रहा है कि कहाँ गया अर्जुन, अभी तक आया नहीं है। अब इधर अर्जुन देख रहा है कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। अब वहां पर जब ढूंढा जा रहा है कि भगवान कहाँ गए, तो भगवान दूर से हाँफते हुए, भागते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। पीताम्बर लहरा रहा है सुंदर भगवान का, और उस पैर में जो पहने हैं जूते वो भी ऐसे खुल रहे हैं, फिर उसको उठा करके भगवान पहन रहे हैं, ऐसे भाग रहे भगवान, इतने तेज गति से भाग रहे हैं। आते हैं हाँफते हुए भगवान और बोलते, अर्जुन पूछते कहाँ गए थे भगवान आप, और इतने हाँफ रहे हैं आप, कहाँ किसके यहाँ से आ रहे हैं, कौन आपको भगा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया था, एक मेरा भक्त है जिसका नाम है तोलाराम, वो मांस बेचता है, लेकिन बेचारे के पास बटिया नहीं है जिससे वो तोल सके। कोई 1 किलो भी मांगता है तो 200 ग्राम ही देता है, कोई 200 ग्राम ही मांगता है तो 1 किलो दे देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कितना देना है, क्या करना है। तो मैं उसके पास गया था, वो जब कोई ग्राहक आता था बोलता था 1 किलो मांस तोल दो, तो मैं उसके तराजू में बैठ करके 1 किलो का हो जाता था। कोई बोलता था 500 ग्राम दो, तो मैं उसके तराजू में बैठ करके 500 ग्राम का हो जाता था। तो ऐसा तोलाराम था, मैं उसके पास उसकी बटिया बनने के लिए गया था। अर्जुन नतमस्तक हो जाता है कि भगवान की भक्त वत्सलता, कि देखो भगवान क्या नहीं करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ऐसे जब हमारी वृत्ति कैसी भी हो, अगर हम उस वृत्ति के द्वारा कृष्ण के साथ जुड़ते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं या फिर सन्यासी हैं। हमारा कर्तव्य सिर्फ एक ही है, हमारा धर्म भी एक ही है कि हम क्या हैं, गोपिर भर्त्यो पद कमल्यो दासानुदास। हम केवल भगवान श्री कृष्ण के भर्तुर पद कमल्यो दास दासानुदास, कि हम उनके क्या हैं, केवल और केवल दासों के दासों के दासों के भी अनुदास हैं हम। इसके अलावा हमारी और कोई भी किसी प्रकार की आइडेंटिटी, हमारे किसी प्रकार की और कोई भी पहचान नहीं है। तब जाकर के हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपने आप को सोचते रहेंगे कि हमारा अमुक प्रकार की वृत्ति है, हम अमुक प्रकार से आजीविका का अर्जन करते हैं, या फिर अमुक आश्रम में है, तो अभी भी हम बंधन में रहेंगे। हम किसी भी आश्रम में चले जाएं, कोई भी वृत्ति अपना ले, अपने मन में सिर्फ और सिर्फ यही भावना रखें कि हम केवल भगवान के दासों के दासों के दासों के भी दास हैं। इसके अतिरिक्त हम और कोई भी नहीं है।
तब जाकर के हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हम लोग कई बार सोचते अरे कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने सांसारिक जीवन में लगे हुए हैं, हम दिन रात भोग में लगे हुए हैं, हम 24 घंटे भौतिक संसार के कामों में लगे रहते हैं, हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रश्न आता होगा, हम लोगों ने अभी तक देखा कि कोई गृहस्थ है तो क्या करे, कोई वानप्रस्थ है तो क्या करे, तो सब में कहा जा रहा है कि भगवान को प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करो। अब हमें पता ही नहीं है कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है, भगवान को कौन सी वस्तु प्रिय है। तो उन सब के उत्तर के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात, मतलब अतः अब कैसे प्रसन्न करोगे भगवान को, तो कह रहे तस्मात एकेन मनसः, कि अब भगवान को क्या करो, एक मनसः, एकाग्र मन के साथ अपने भगवान जो भक्तों के रक्षक हैं उनके बारे में कह रहे हैं श्रोतव्यश्च, उनके बारे में सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सुनना है। भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे, सबसे पहला है कि अपने मन को एकाग्र भाव से भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के नामों के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में अगर हम अपने मन को एकाग्र भाव से सुनने के लिए लगाते हैं तो उससे भी कह रहे हैं भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। क्या करना है हमें, भगवान हरि के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में हमें सुनना है, वो भी मन से सुनना है। बिना मन लगाए अगर हम सुनेंगे तो इस कान से तो जाएगा लेकिन इस कान से बाहर आ जाएगा। इसलिए जब तक मन नहीं लगेगा, मन क्या है, एक बैरियर के जैसा, वो पकड़ पकड़ के रखता है। जैसे हम लोगों को लगता है ना, बहुत मन में स्ट्रेस होता है, मन में कुछ विचार आता है तो सब प्रभाव कहाँ पड़ता है, इस खोपड़ी के ऊपर। तो इधर से जब कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द प्रवेश करेगा तो मन उसको क्या करेगा, यहाँ से पकड़ करके हृदय में धारण कर लेगा। इसलिए इस कान से निकल करके इस कान तक जाने नहीं देना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं दुकान में जाते हैं, दो हेडफोन्स खरीदते हैं क्योंकि दोनों कान से आवाज जाए और अंदर चला जाए। लेकिन जब हम कथा सुनने जाते हैं तो साथ में अन्य और कुछ लेकर के जाते, एक कान में हम लोग हेडफोन लगा लेते हैं और एक कान से कथा सुनने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों कान से कथा सुनेंगे तब जाकर के वो बीच में अंदर जाएगा। हम लोग इधर से सुनते इधर से निकाल देते, क्यों, हमारा मन जो है कथा में नहीं लगता है। और वही सबसे पहले बता दिया कि जो कुछ भी करो हमें कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए। और कथा के प्रति रुचि जागृत करना केवल और केवल एक काम से कर सकते हैं कि जब हम बार बार सुनेंगे, बार बार हम कृष्ण की कथा को सुनेंगे, अपने आप हमारे हृदय के अंदर कथा के प्रति रुचि जो है वो जागृत होती चली जाएगी। जब श्रोतव्य की बात आती है, सुन करके, केवल सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसी भागवत में देखेंगे कि शुरुआत से क्या हो रहा है, कौन प्रसन्न हो रहा है। लोग कहने के लिए ही बैठे हैं, लोग सुनाने के लिए ही बैठे हैं। सूत गोस्वामी सुनाने के लिए तैयार हैं और सौनक आदि ऋषि वहां पर सुनने के लिए तैयार हैं। राजा परीक्षित वहां पर सुनने के लिए तैयार है और भगवान सुखदेव वहां सुनाने के लिए तैयार हैं। वहां मैत्रेय मुनि सुनने के लिए तैयार हैं, उद्धव जी कहने के लिए तैयार हैं। वहां विदुर सुनने के लिए तैयार हैं, विदुर जी वहां पर उद्धव जी कहने के लिए तैयार हैं। आगे चल के ऐसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं नारद जी कह रहे हैं और युधिष्ठिर सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे पूरे के पूरे भागवत में कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। कोई कह रहा है तो बहुत प्यार से कह रहा है कृष्ण की कथा को, तो उसी कहने को यहाँ पर कहा गया है कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति का गान करना। कि कोई कृति के गान को करने के लिए बैठा है। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाओं को सुनाने के लिए बैठे हैं और राजा परीक्षित उन सबको सुनने के लिए बैठा है। कैसे बैठा है, तो श्रोतव्यश्च कृतितव्यश्च। अब यहाँ पर देखिए सुखदेव गोस्वामी सब छोड़ करके 1000 साल तक बैठे हैं, 6 प्रश्न को करके बैठे हैं। अब उनके प्रश्न के रूप में इनको इन सब अद्भुत अद्भुत प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये सब श्लोक का साक्षात्कार हो रहा है कि तस्माद एकेन मनसः भगवान सात्वताम प्रति, जो भगवान के रक्षक हैं उनके विषय में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना है। इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है अपने जीवन में। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, भगवान की कथा को सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, किसी अन्य के पास चले जाते हैं, कुछ और सुनने लग जाते हैं। कभी कथा को सुनते हैं, कभी
भजन को सुनते हैं, कभी अन्य चीजों को सुनने लग जाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन इन सब को छोड़ करके हम भौतिक बातों की वार्तालाप करने लग जाते हैं, भौतिक प्रजल्पों को सुनने में लग जाते हैं। कोई किसके बारे में क्या कह रहा है, कोई किसके बारे में क्या सुन रहा है, क्या कहा जा रहा है संसार के बारे में और क्या सुना जा रहा है, ये चौबीसों घंटे हमारे चारों ओर वातावरण में गूंजता है। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की कथा हमारे चारों ओर नहीं गूंजती है, जिसके कारण हम अपने मन को एकाग्र भाव से उस कथा में, उस कीर्तन में नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण, हमारी जो परिस्थिति है वो कृष्ण कथा के अनुकूल है। संसार को इसीलिए बनाया गया। लेकिन हम भौतिकतावादी लोग क्या करते हैं, इस संसार में भी रह करके संसार की ही बात को करते हैं। जिसको जितना उपलब्ध हो जाता है ये संसार, उतना ही भूखा हो जाता है। इसलिए कोई कहे कि हमने संसार प्राप्त कर लिया, तो केवल और केवल संसार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वो सबसे दरिद्र माना जाएगा, सबसे गरीब माना जाएगा, सबसे किस्मत का फूटा हुआ माना जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अरे इसको तो इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त है, ये तो बहुत भाग्यशाली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल कथा में रुचि हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता से ही जानियो जाके राम नाम धन होए। कि सब कोई गरीब है, जिसके पास नाम का, कीर्तन का, भगवान कृष्ण के नाम का अगर धन नहीं है तो सब के सब गरीब हैं। कोई भी धनवंता इस संसार में नहीं है। हम इस संसार में रह करके संसार की चर्चाओं को अपने अंदर लपेटते रहते हैं, अपने हृदय में स्थान देते रहते हैं। कभी भी संसार को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। अपने बुद्धि में स्थान दे दे चलेगा, क्योंकि बुद्धि उसको निष्कर्ष करके निकाल देगी कि ये संसार हमारे काम का नहीं है, संसार बंधन का कारण है, संसार मोह का कारण है, संसार दुखालय है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है, चाहे चींटी हो, चाहे ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा हो, सबको यहाँ पर दुखी ही है। जब ये बुद्धि से विचार करेगा तो बुद्धि अपने आप संसार को छोड़ देगा। लेकिन हृदय जो क्या करता है, हृदय किसी चीज को पकड़ता है तो पकड़ा ही रहता है, जब तक वो वस्तु, वो व्यक्ति अपने आप न छूट जाए। हृदय उसको पकड़ करके रखता है, उसके प्रति आसक्ति बनी रहती है। क्योंकि हृदय का जो स्वभाव है, हमारा मन का स्वभाव है कि हम किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी के प्रति हम जल्दी जकड़ जाते हैं, किसी की बात को, किसी के स्वभाव को, किसी के व्यक्ति को, किसी के व्यक्तित्व को हम लोग पकड़ लेते हैं। ये सब हमारे जीवन में क्यों होता है? ये सब हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि प्रसंग मजरम पाशम, कि हम किसी चीज में आसक्त होने के लिए क्या हैं, बने ही हैं। इसलिए हमें आसक्ति करना बहुत अच्छे से आता है। अगर हम आसक्त कैसे होते हैं, बुरे से बुरे चीज अगर आपको मिल जाए, आपका उसको अभ्यास हो जाएगा जीवन में, तो आप धीरे धीरे उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, चाहे वो कैसी भी चीज हो। जैसे सिगरेट पीना सबको पता है बुरा है, शराब पीना सबको पता है बुरा है, लेकिन वो करते करते उसके अभ्यास हमारे जीवन में हो जाता है और अभ्यास के कारण हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम कृष्ण की कथा को अभ्यास पूर्वक सुनेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, श्लोक सबको पता है। वह उत्पन्न कैसे हो रहा है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, केवल और केवल ध्यान देने से उसके प्रति संग जागृत हो जाती है, आसक्ति जागृत हो जाती है, केवल उसके बारे में सोचने से। अगर हमारे संसार में तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आज तक हमको उपलब्ध ही नहीं हुआ है, लेकिन बिना प्राप्त किए हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। कैसे? अगर आपके घर में 5 सदस्य हों और पांचों की अपनी अपनी बिजनेस हो, सबका अपना अपना कर्तव्य रहा हो, और 5 व्यक्ति एक ही दुकान से जाकर के, एक ही स्थान से जाकर के लॉटरी के टिकट खरीद करके लाता है। क्या खरीद के लाता है? लॉटरी के टिकट, जिसमें इनाम है 5-5 करोड़ रुपए मिलना। अब उस 5 सदस्य लॉटरी के टिकट खरीद करके लाते हैं और उस 5 सदस्य में किसी एक सदस्य को 5 करोड़ की लॉटरी निकल जाती है। अब अन्य 4 लोग हैं जिसको पैसा नहीं मिला, लेकिन वो पैसे के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो पैसा हमको मिलना चाहिए। वो भी सोच सोच करके ही प्लान बना लेते हैं कि 5 करोड़ अगर मेरे पास आएगा तो हम इसे गाड़ी खरीदेंगे, मोटर खरीदेंगे, इतना बड़ा बंगला बनाएंगे, यहाँ
विदेश घूमने के लिए जाएंगे, ये सब कुछ बिना धन आए हम लोग विचार करने लग जाते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ये सब कैसे हो रहा है? केवल उसके बारे में सोचने से हो रहा है। अभी तक धन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अभी हम सोच सोच करके केवल अपने मन के अंदर ही वो क्या पका रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, जो कभी बनता नहीं है और कभी स्वाद नहीं आता, जो केवल ख्याल में ही रह जाता है। उस ख्याली पुलाव के द्वारा भी व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है उस चीज के प्रति कि जब उसको लॉटरी के पैसे मिले ही नहीं, उसका लॉटरी आया ही नहीं, किसी और को मिल जाता है, तो उसके प्रति जो उसकी दुर्भावना, उसके प्रति जो द्वेष उत्पन्न होता है, सब इसलिए होता है क्योंकि उसने भी कुछ सपने देखे थे। बिना धन को प्राप्त किए उसने सपने देख करके धन के प्रति इतना आसक्त हो गया कि किसी और को निकला हुआ लॉटरी को सोच रहा है कि हमारा धन है, उसने चोरी कर लिया है। ऐसी भावना उस सब के हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है। ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऐसा होता है। इसलिए हम किसी को भी देते हैं ना, तो ध्यान और उसके प्रति आसक्ति जागृत होने लग जाता है। कहीं जाना है या कुछ करना है तो उसके प्रति ही आसक्ति हम सोच सोच के उत्पन्न कर लेते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे कोई माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म नहीं दी, अभी उनके पेट में है, लेकिन उसके पहले ही उसके प्रति सोचना, उसके प्रति क्या करना है, उसका नाम क्या होगा, ये स्वेटर क्या पहनेगा, लड़का होगा तो क्या करना है, लड़की होगी तो क्या करना है, ये सब कुछ हम लोग सोचने लग जाते हैं। और उसी समय जो आसक्ति है हम सबके भीतर, वो आसक्ति जो है तो जागृत हो जाती है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण की कथा को केवल ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है कि हम उसको सुनने लग जाएं, लेकिन सुनने के प्रति हमारी क्या हो जाए, आसक्ति हो जाए, हमको लगे कि अब सुनना है, अब सुनना है, अब सुनना है, कहीं मिल जाए सुनने के लिए। तो उससे भी हमारे जीवन में क्या हो जाता है कि हम कृष्ण के प्रति आसक्त होते चले जाते हैं। उसी आसक्ति के प्रभाव में देखेंगे कि पूरे के पूरे भागवत में जितने भी कहने वाले हैं और जितने भी सुनने वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति अपने मन को, अपने चेतना को लगाया है। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी हैं, इन्होंने साक्षात सुखदेव गोस्वामी से भागवत की कथा बैठ करके सुनी है। जब उन्होंने इस कथा को बैठ करके यहाँ पर श्रवण किया है, मन को लगाया है वहां पर बैठ करके सुनने में, तब जाकर के उनकी कीर्ति को गान कर सकते हैं। कोई कहे कि नहीं हम बिना श्रवण किए ही कुछ बोल सकते हैं, तो ये समझ जाइए कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं तो उन्होंने भी अपने पिता से सीखा है। अगर वहां पर सूत गोस्वामी भी कह रहे हैं तो उन्होंने शौनक आदि ऋषि से सीखा है। उसके बाद जो कुछ भी कहने वाले हैं, चाहे मैत्री हो, विदुर हो, नारद हो, ये सब उन कथाओं को, उन चरित्रों को, उन लीलाओं को साक्षात अपनी आंखों के द्वारा देखा है। भगवान से निकले हुए वाक्यों को अपने इन्हीं कानों के द्वारा उन्होंने सुना है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी भी जब कथा कहते हैं तो वो भी बोलते हैं मैत्रेय उवाच, उद्धव उवाच, नारद उवाच, ऐसे सब नामों को लेकर के वहां बोलते हैं, क्योंकि जो जिसके मुख से निकला हुआ वाक्य है उसको उसी के द्वारा कहा जाए तो उसके प्रति क्या होती है, उसकी जो महत्ता है, उसके प्रति जो गारंटी कि हाँ यही व्यक्ति इस वाक्य को कह रहा होगा, वो उसी रूप में नजर आती, उसी रूप में प्रवाह होती। इसलिए यहाँ पर देखेंगे हर व्यक्ति का जो वाक्य, हर व्यक्ति के कहने का जो शैली होगा, संस्कृत के श्लोकों का सब भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इसलिए अपने जीवन में अगर हम सुनने को ध्यान लगाएंगे कि हमें सुनना है, क्या सुनना है, तो केवल कह रहे श्रोतव्यश्च, केवल भगवान की कीर्ति को सुनना है। उस सुनने से क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। उसी को सुन करके जब नारद जी सुनाने आते थे रुक्मणी को, क्या सुनाते थे, कृष्ण के बारे में कि कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, इतना सुंदर उनका ऐश्वर्य है, वो इतने सारे असुरों को, इतने सारे दैत्यों को मार करके इस सुंदर द्वारिका नगरी को बसाए हैं। ये सब कथाओं को, लीलाओं को सुनती थी वहां पर रुक्मणी बैठ करके, और रुक्मणी केवल नारद जी से सुत्वा गुणान भुवन भुवन सुंदर, केवल सुन सुन करके रुक्मणी के भीतर कृष्ण के प्रति जो है वो आसक्ति, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो गया। और फिर उन्होंने भगवान को प्रथम प्रेम पत्र के रूप में किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा पहुंचाया, और फिर भगवान ने उनका अपहरण किया आकर के साक्षात। केवल सुन करके उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत किया है। कोई सुन सुन करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया,
अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं तो सुन करके ही कृष्ण को प्राप्त कर ले रहे हैं। अब वहां पर सुन करके प्रेम को जागृत कर लिया गया रुक्मणी के द्वारा। ये सब कहाँ से हो रहा है? केवल सुन के हो रहा है। मतलब भगवान सही में सुनने से प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सुनने से प्रसन्न नहीं होते। कोई भी अगर भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान की कीर्तन को गाता है, तो उसी को कह रहे तस्माद एकेन मनसहा, कि भगवान के कथाओं को सुनना इसके साथ तो मनसहा, अपने मन को एकाग्र करके। और भगवान सात्वताम पति, जो भक्तों के रक्षक हैं, भक्तों के रक्षक के रूप में आप देखो कृष्ण की कितने सारी लीलाएं हैं। चाहे वो पूतना का वध हो, चाहे कालिया दहन हो, दमन हो, उसके बाद सक्तासुर का उद्धार हो, चाहे तृणावर्त का उद्धार हो, प्लम्भासुर आदि का उद्धार हो, अघासुर का उद्धार हो, वत्सासुर का उद्धार हो, अरिष्टासुर का उद्धार हो, ये सब उद्धार के रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की। प्रहलाद का चरित्र सुनते हैं, इसमें किसकी रक्षा की जा रही है? प्रहलाद की रक्षा की जा रही है। भगवान नरसिंह साक्षात प्रकट हो रहे हैं। क्यों? केवल और केवल अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। ये सब कुछ चरित्र हैं। इसलिए उस चरित्र को जो सुनता है, उसी चरित्र के द्वारा भगवान कह रहे भगवान सात्वताम पति ही। सात्वताम मतलब होता है भक्त, और पति का मतलब होता है रक्षक, जो सबके रक्षक हैं। जैसे कि ब्रह्मांड को उठा करके ले गया हिरण्याक्ष, उस समय भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर के आए। जब समुद्र मंथन करना था तो उस समय भी भगवान कभी तक्षक के रूप में आ रहे हैं, कभी अजीत के रूप में आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग रूपों में आ रहे हैं भगवान। तो वो सब क्या कर रहे हैं? भक्तों के रक्षण के लिए ही सब काम किया जा रहा है। इसलिए उनकी कथाओं को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके बारे में कहना, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया सुनना। क्या कह रहे हैं? श्रोतव्य, कि हमें एकाग्र भाव से सुनना चाहिए। कहीं से भी मिल रहा हो कृष्ण की कथा, शुद्ध भक्त के द्वारा गाई जा रही हो, शुद्ध भक्त के द्वारा सुनाई जा रही हो, तो सब काम छोड़ करके, हजारों लाखों काम छोड़ करके कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब समय मिलेगा, जब हम आखिरी समय में आ जाएंगे, तब ये सब सुनेंगे। अभी हमें क्या आवश्यकता है? कई लोग तो कहते हैं कि हमें पता है कि कृष्ण ने जन्म लिया, जेल में आए, फिर वहां गोकुल गए, इन सब का उद्धार किया, फिर 11 वर्ष के बाद मथुरा चले गए, वहां कंस को मार दिया, फिर वहां से द्वारिका चले गए, द्वारिका में अलग अलग प्रकार की लीलाएं की, हमें सब पता है। ऐसे ही लोग बोलते हैं हमें तो पूरी की पूरी कृष्ण कथा याद है। याद है, सही है, लेकिन आप जब तक उसको सुनेंगे नहीं, तब तक प्रभाव आपका जागृत नहीं होगा उस कथा के प्रति, उस कीर्तन के प्रति। जो स्वभाव जागृत करना है, वो मजा नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे साधन उपलब्ध रहते हैं, फिर भी वो कथा के प्रति, सुनने के प्रति जागृत नहीं होते। घर के बगल में ही कथा चल रही होगी, लेकिन वो सुनने के लिए वहां नहीं जाएंगे। क्यों? उनको इंटरेस्ट ही नहीं। बोले जो सुना रहे हमको पता है, सब हमको पता है, सब याद है, वही चीज सुना रहे जो हमको पता है। लेकिन कोई जा करके बस श्रवण करे तो उसको पता चलेगा, अरे हम तो ये तो जानते ही नहीं थे कि भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया, भगवान का स्वरूप क्या है। उस जब तक सुनेंगे नहीं उनके गुणों के बारे में, कि हाँ देखो भगवान ऐसे भक्तों के रक्षक हैं, वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं भक्त के लिए। जैसे नामदेव को देखिए, वो कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, रोटी ले, घी का डब्बा लेकर के, कि जो रोटी लेकर के तो भाग रहा है, उसमें तो घी लगाया ही नहीं। वो कुत्ते के अंदर देख लिया उन्होंने भगवान के स्वरूप को। किसके कारण? उनके अंदर सुन सुन करके भक्ति जागृत हुई थी। उस सुनने के कारण ही अपने जीवन में हम प्रथम भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। कोई कथा में आ जाए, कोई कथा सुनने का रुचि दिखा जाए, तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य जो है हम सबको प्राप्त होने वाला है। इसलिए सुनने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रथम भक्ति भी जो कही गई है, वो प्रथम भक्ति भी क्या कही गई हम सबको? प्रथम भक्ति के रूप में क्या कहा प्रहलाद महाराज? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले क्या भक्ति कह रहे हैं? वो श्रवण करना चाहिए। सबसे प्रथम भक्ति अगर किसी को अपने अंदर लानी है, तो सीधा कृष्ण का नाम नहीं लेने लग जाएगा,
वो कहीं गया होगा, किसी हरे कृष्णा भक्त से मिला होगा, किसी इस्कॉन मंदिर में गया होगा, जो देखा होगा अरे इतने छोटे छोटे बच्चे, अरे ये तो विदेशी भी, ये भी हाथ में लेकर के माला लेकर के घूमते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस सुंदर 16 शब्द को जो बिल्कुल और बिल्कुल कृष्ण जैसे ही मिठास को लेकर के, कृष्ण स्वरूप ही अपने 16 कलाओं के साथ, इस 16 शब्द के नामों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा उस सुंदर कृष्ण का नाम को ये लोग गुणगान करते हैं। जब किसी भक्त को करता हुआ देखता है, किसी भक्त से सुनता है, ये सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र ये सब गा रहे हैं, ये सब कीर्तन कर रहे हैं, तब पहली बार वो सुनता है, तब जाकर के उसके प्रति जागृत होती है जिज्ञासा। इतने छोटे बच्चे भी, अरे ये विदेश से आए हुए व्यक्ति भी भगवान का नाम ग्रहण कर रहे हैं, तो हम भी ग्रहण करेंगे। तब जाकर के वो कहीं से जाकर किसी भक्त से माला करने की विधि को सीखता है, और उसके द्वारा सिखाया भी किसके द्वारा जाता है, कैसे जाता है, बोल करके ही सिखाया जाता है। भगवान के बोल को कहा जाता है और सुनने वाला सुनता है। जो सुनने वाला है तब जाकर के उसकी पहले भक्ति की जो प्रथम प्रकार है भक्ति का, इतने प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, या भक्ति का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। अगर कोई श्रवण करता है तो भक्ति के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों कान को बंद कर देते, किसी से बंद कर देते हैं, ना हम लोग रुई लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं। हम लोग संसार की बातों को प्रज्वल करके कान में इतना भर लिए हैं कि हमें भगवान की कथा, भगवान की बातें जो हैं वो पसंद आती ही नहीं है। इसलिए हमें सुनने पर बहुत जोर देना है कि हमें श्रवण कर सके। अब भगवान आगे कह रहे हैं सूत गोस्वामी, कृतितव्यश्च, केवल सुनना ही नहीं है, उनकी कीर्ति का गान भी करना है। हम लोग सुन लेते हैं, सुन करके अपने हृदय में धारण कर लिए, अपने जीवन में उतार लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक हम उनकी कीर्ति का गान नहीं करेंगे अपने जीव के द्वारा, कान तो पवित्र कर लिया हमने केवल उनको सुन करके, अब अपने जीव को, अपने मुख को भी पवित्र करेंगे उनके नाम, उनकी कीर्ति को गा करके। तो इसलिए हमें जब तक सुनेंगे नहीं, हम गा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले सुनना होगा। जो कुछ कोई भी गा रहा है इस संसार में, वो सब क्या है, पहले सुने हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिखाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो पहले सुना नहीं हो और सीधा बोल रहा है। सबने कहीं न कहीं से श्रवण किया है, सबकी अपनी अपनी कानों के अंदर भरी गई है, तब जाकर के उनके मुख से, उस हृदय के अंदर से निकले हुए जो भाव हैं, जो शब्द हैं, व्यक्त होते हैं। इसलिए प्रथम भक्ति है सुनना, और दूसरी क्या है, कीर्ति तव्यश्च, उनकी कीर्ति को गान करना। हम उनकी कीर्ति को कैसे गान करेंगे? कीर्ति मतलब समझते हैं, भगवान की जो सुंदर सुंदर क्रियाएं हैं, कीर्ति है, चरित्र है, उज्जवल चरित्र हैं, जिसके द्वारा भगवान का यश फैलता हो संसार में, जिसके द्वारा उनकी भक्त वत्सलता प्रकट होती हो, जिसके द्वारा भगवान की करुणा प्रकट होती हो, जिसके द्वारा भगवान के अंदर जो भक्तों के प्रति जो भाव है, सद्भाव है, भगवान जितना प्रेम करते हैं हम सब व्यक्तियों से, वो सब प्रकट हो जिन कीर्तियों के द्वारा। उन कीर्तियों को हमें क्या करना है, गुणगान करना चाहिए। अगर हम उन कीर्तियों का गुणगान नहीं करेंगे और उनकी कीर्ति को सुनेंगे नहीं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अब यहाँ पर भगवान बोले कि भगवान मेरे, अगर हम चाहें कि हम कैसे प्रसन्न होंगे, तो कहे कि नहीं, मेरे जो हमने किया है, आप हमारा नाम गुणगान करो तो हम प्रसन्न होंगे। तो हमारा नाम और भगवान के नाम में बहुत अंतर है। हमारे जीवन चरित्र और भगवान के जीवन चरित्र में बहुत अंतर है। हम एक संसारी व्यक्ति हैं, एक संसारी व्यक्ति का चरित्र वैसा ही होगा जैसे अन्य सभी संसारी व्यक्तियों का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान जब यहाँ पर अवतार धारण करके आते हैं, तो भगवान जो भी लीला करते हैं वो सब देखिए, कोई भी मनुष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य जैसी अपने जीवन को व्यतीत करता है, भगवान वैसे अपने जीवन को व्यतीत नहीं किए। भगवान का चरित्र वैसा नहीं रहा। जन्म लेते के साथ सब रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। कहाँ रो रहे हैं? चतुर्भुज के साथ देवकी के सामने प्रकट हो रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान प्रकट हो रहे हैं। 7 साल का बच्चा कहाँ पूतना को मार देता है? इतने विशाल काय पूतना को देखिए भगवान मार रहे हैं। 7 साल का बच्चा कहाँ गोवर्धन उठाता है आज के समय में? देखिए भगवान उठा रहे हैं। तो ये सब क्या है? भगवान का जो चरित्र है। हम जितने भी भौतिक मनुष्य हैं, हम जितने भी जीव हैं जो भगवान के अंश हैं, उनकी जो भी जीवन आने के बाद मृत्यु पर्यंत हम जो कुछ भी करते हैं, वो सभी की सामान्य होती हैं, एक जैसी होती हैं। लेकिन भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं, वो सब दिव्य होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। जो
अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को भी समझ में नहीं आए। ब्रह्मा का चारों सर चकरा जाता है जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ बैठ करके उनके मुख से निकाल निकाल करके दही भात रोटी मक्खन आदि को खा रहे हैं। अब वहां ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है, भगवान है, जो अपने मित्रों के साथ उसके मुख से जूठन निकाल निकाल के खा रहा है। कहाँ गई शुद्धता? यहाँ तो बिल्कुल अशुद्धता व्याप्त है, यहाँ तो बहुत ऊट पटांग से काम हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये देख करके चारों के चारों सर घूम जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता कि कृष्ण क्या है। इसलिए हम जब कह रहे हैं कि कृष्ण की कथाओं को सुनना और कृष्ण की कथाओं को गाना, क्यों? क्योंकि उनका जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो सबसे भिन्न होती है। उतना दिव्य किसी की ना लीला होती है, ना और कोई उस चीज को कर सकता है। कोई भी अवतार लेकर के आ जाए, साक्षात जितने हम लोग कहते हैं ना, सामान्य जन्म में कहा जाता है कृष्ण किसके अवतार हैं, कृष्ण कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार। सामान्य जन्म में यही बात जो है व्याप्त है, गलत भी नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर सत्य के रूप में समझा जाए तो परम ब्रह्म जो है, जहां से सारे अवतार निकल करके आते हैं, वो कृष्ण ही। इसलिए भागवत कहता है एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो स्वयं भगवान है। और स्वयं भगवान जब अवतारी ही जब अवतार लेकर के आ जाए, तब जाकर के जो भगवान ने इस 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में जो कुछ भी लीलाएं की, वो सब संभव है। जिसमें रास हो, महारास हो, वो सब कुछ संभव है। बाकी कोई भी उनके अंशा अवतार, उनके स्वयं आवेशा अवतार कोई भी आ जाए, उन सब लीलाओं को संपादित कर ही नहीं सकता। रास तो बिल्कुल नहीं कर सकता। रास कौन कर सकता है? रास केवल और केवल भगवान कृष्ण कर सकते हैं। उसके अलावा तो रास कोई कर ही नहीं सकता। कितना भी हो जाए, स्वयं भगवान विष्णु भी आ जाएं तो वो भी रास को संपादित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्ण अवतारी को ही आना पड़ेगा अगर उस रास को करना है तो। इसलिए जब रास पंचाध्याय का जब शुरुआत होती है तो वहां पर कहते हैं कि भगवान जो है, उनके मन के अंदर इच्छा आई कि हम क्या करेंगे, अब रास करेंगे। तो जब हम लोग रास की बात करते हैं तो हम लोग समझ ले जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति रास कर सकता है। आज के समय में क्या है कि हम जनसाधारण में भी देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी करता है और कहता है कि हम रास लीला कर रहे हैं, रास गरबा कर रहे हैं। रास शब्द लगा दिया जाता है हर जगह। सामान्य लोग कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें रस आ रहा है, रास आ रहा है। वास्तव में हम जो कुछ भी करेंगे ना, उससे रस आएगा ही नहीं। जैसे सूखा बांस होता है ना, देखिए हमारे हाथ में है ये सूखा बांस, इसको चबाइए आप और कहीं इससे रस निकलेगा, जैसे गन्ने के अंदर रस निकलता है, कभी भी संभव नहीं है। तो हम जब कोई भी आ जाए कृष्ण के अलावा और सोचे कि हम इस बांस को चबा चबा करके हम रस निकाल दे, संभव नहीं है। सबसे पहले तो रास करने के लिए आपको एक प्राप्त ही नहीं है। आपको जो रस करने के लिए रास करते हैं जिसके साथ आप, वो सब क्या है? सब भौतिक संसारी व्यक्ति हैं जो भौतिकता में लिप्त हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो सब सूखे बांस के समान हैं। और हम अपने आप को कृष्ण समझ करके इसके साथ भोग करना चाहते, इसमें रस कहाँ से निकलेगा? लेकिन जो भगवान जिन गोपियों के साथ रास करते हैं, वो साक्षात वेद की श्रुतियां हैं। अलग अलग देवताओं के स्वरूप हैं, कोई ऋषियों के स्वरूप हैं, कोई राधा रानी के स्वयं कार्य भी हैं। ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के समान ही सब राधा रानी के काव्य भी होने के कारण सब राधा रानी के ही स्वरूप में वहां प्रकट होते हैं। तो वो सूखे बांस नहीं, वो साक्षात रस से भरपूर गन्ना होता है, जिसमें बीच में गांठें भी नहीं होती। गन्ने में गांठ होती है, उस गांठ में रस कम होता है। लेकिन जब गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं तो गोपियां कैसे स्वरूप हैं? बिना छिलके के, बिना गांठ के और रस के पूरे एकदम स्वरूप ही है वो गोपियां। और उनके साथ भगवान रास करते हैं, तब रास को रस उत्पन्न होता है, तब रास कहा जाता है। हम साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य भौतिकता में लिप्त, जिसका आज हाड़ मांस का देह है, वो कुछ भी कर लें तो कहते हैं रास है। ना वहाँ भगवान का देह, भगवान का ना वहाँ जो शरीर है वो हाड़ मांस का बना है, वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। और जो गोपियां हैं वहां पर, वो ये हमारे जैसे साक्षात शरीर नहीं लिए हुए हैं मिट्टी का, उनका भी जो देह है
वो राधा रानी से अभिन्न देह होता है। उस देह के साथ वहां पर वे रास को संपादित करते हैं, तब जाकर के वहां रस की उत्पत्ति होती है। और जब वही रस इतने बड़े समूह में करोड़ों गोपियों के साथ जब उत्पन्न होता है, उस रस रास कृष्ण के साथ समक्ष उत्पन्न होता है, तब जाकर के उस रस को उत्पन्न हुए उस महाभाव स्वरूप में, महा समुद्र के रूप में हम उसको रास के नाम से जानते हैं। और आज शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा के दिन ही कहा जाता है कि भगवान ने रास किया था, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार जो रास का वर्णन है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही कहा जाता है कि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान अपि पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, कि जो भगवान अपि पिता रात्रि की वो रात्रि आ गई। तारात्रि मतलब कौन सी रात्रि आ गई? जब भगवान ने वचन दिया था कि मैं आज से 1 वर्ष के बाद जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो उसी समय वहां श्लोक आता है भागवत के 29वें 28वें 29वें अध्याय में आता है कि भगवान अपि तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षयन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः, कि भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और सुंदर शरद पूर्णिमा की जो चांदनी है वो प्रकट हो जाती है। मल्लिका के सुंदर सुंदर पुष्प वृंदावन की चारों ओर खिलने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर उससे सुगंध उड़ने लग जाती हैं। बहुत सारे तितलियां, बहुत सारे भौरे जो रात्रि में निकल करके नहीं आते, लेकिन वो सब रात्रि में निकल करके उस वृंदावन के सुंदर यमुना के तट पर जहां बालू सोने के समान दिखाई दे रही है, उसके बगल में छोटे छोटे कंकण हीरो के समान, मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। उसके किनारे जितने भी वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष के समान दिखाई दे रहे हैं। सब वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर स्वर्ण बेल लिपटा हुआ है, सुंदर सुंदर लताएं चढ़ी हुई हैं। उन सब के अंदर कहीं पर मोर बैठे हैं, कहीं पर काक बैठे हैं, कहीं पर हंस बैठे हैं। ऐसे सुंदर पूरा का पूरा वृंदावन का वातावरण छा जाता है। आकाश के ऊपर बादल बिल्कुल समाप्त हो गए हों और सुंदर 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 एवं चंद्रमा की पूरी प्रकाश के साथ पूर्णिमा के जैसे रात्रि, पूर्णिमा के रात्रि में जैसे चंद्र का प्रकाश प्रकाशित होता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश के साथ वहां चंद्रमा आकर के उपस्थित हो जाता है। और उसी समय भगवान कृष्ण जो है इसी रात्रि के दिन, आज के ही दिन, वहां भगवान कृष्ण सुंदर बंसी वट के नीचे बैठ करके अपने बंसी को बजाने लगते हैं। बंसी के ध्वनि से निकल करके एक एक ध्वनि पहुंचती है एक एक गोपियों के घर में, और उस गोपियों के घर में पहुंचती है जहां पर गोपियां अपने पति की सेवा कर रही हैं। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई भोजन पका रहा है, कोई अपने सास ससुर की सेवा में लगा हुआ है, कोई अन्य किसी कार्य को कर रहा है। जब ऐसे ही सुनाई पड़ती है भगवान कृष्ण की सुंदर बंसी के ध्वनि को सुनते हैं, तो उन गोपियों के अंदर के जो विरह की जो ज्वाला है वो दग्ध हो जाती है। वो सब काम को एक तरफ छोड़ देती हैं। वो जो चूल्हे में जो पका रही होती हैं रोटियां, उसको चूल्हे में ही डाल करके छोड़ देती हैं। जो दूध उफन उफन करके बार बार गिर रहा होता है, उसको उठा करके अग्नि में ही डाल देती हैं। जिस बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनको उठा करके अपने सास के, अपने ननद की गोद पे छोड़ करके, जो अपने श्रृंगार को कर रही होती हैं, काजल आदि लगा रही होती हैं, उन काजल को करके कहीं आंख में लगाना छोड़ करके अपने अन्य अन्य अंगों पर लगा रही हैं। पायल जो पैर में पहनना है उसको गर्दन में पहन रही हैं, जो कड़ूले हाथ में पहनने हैं उनको कहीं और पहन रहे हैं, जो बाजू बंद है, जो कमर बंधनी है, वो सबको अलग अलग इधर उधर धारण करके वो सब गोपियां उस बंसी की ध्वनि की ओर भागने लग जाती हैं और भगवान कृष्ण के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हैं। सब की अस्त्र वस्त्र भरना, वहां कहते हैं कि गोपियों की जो अस्त्र वस्त्र हैं वो ऐसी धारण किए हुए हैं, कोई कहीं पहनना चाहिए लहंगा, कहीं पहनना चाहिए चोली, कहीं तो चोली को ऊपर धारण कर लिया, लहंगा को नीचे, नीचे के ऊपर, ऊपर को नीचे, ऐसे धारण करके सब रास मंडली में पहुंच जाती हैं। और वहां फिर बाद में भगवान रास को आरंभ करते हैं, जहां करोड़ों गोपियां भगवान के समक्ष इधर उधर घूमते हुए नृत्य कर रही हैं। भगवान कृष्ण भी वहां पर नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं, करोड़ों गोपियों को लगता है कि हर बार मेरे ही साथ हैं। और भगवान को भी पता नहीं कि मैं इतने सारे स्वरूपों में, इतने सारे गोपियों के साथ रास कर रहा हूँ, क्योंकि वहां शब्द है योग माया उपाश्रितः,
योग माया के द्वारा भगवान को भी ये पता नहीं चलने देते कि हम इतने सारे स्वरूप में हैं, क्योंकि वहां रस की उत्पत्ति करनी है। जरा सा भी ऐश्वर्य आ जाएगा, रस की वहां पर समाप्ति हो जाएगी, रस वहां पर मीठा नहीं रह पाएगा, वहां पर खटास आ जाएगा, नमकीन आ जाएगा। इसलिए उस ऐश्वर्य को छिपाने के लिए भगवान योग माया के द्वारा अपने आप को भी भुला देते हैं कि मैं साक्षात भगवान हूँ और करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों स्वरूप में यहाँ पर रास कर रहा हूँ। और रास की रात इतनी लंबी होती है कि ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन बीत जाता है, 1000 युग चतुर्युग बीत जाते हैं, लेकिन वो रात्रि समाप्त नहीं होती। जब जैसे ही सुबह होता है तो उन गोपियों को लगता है, अरे अभी तो कुछ क्षण बीता था कृष्ण के साथ हमारा और अभी तुरंत सुबह हो गया। ऐसे कृष्ण के साथ उनके समय व्यतीत होते हैं, जो कि समय ब्रह्मा जी के एक रात्रि के पर्यंत था। और कोई भी गोपी को किसी को थकावट नहीं होती उस पूरे के पूरे रास को करके। वो रास जो है आज शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान के द्वारा उस सुंदर वृंदावन के अंदर संपादित किया गया था। इस रास को करने के लिए कोई भी देवता आ जाए, कोई भी अवतार आ जाए, कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी इस रास को संपादित नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी भावना कृष्ण के प्रति है और कृष्ण ही पूर्ण परमेश्वर हैं। अगर उनकी कीर्ति को हम नहीं सुनेंगे, उनकी कीर्ति को हम नहीं गाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन का तस्मात् एकेन, कि केवल और केवल हम इसके कारण भी हम नरक में जाएंगे या इस जीवन को बर्बाद करेंगे। इसलिए हमें कृष्ण को ही सुनना है, कृष्ण को ही गाना है। इसलिए यहाँ कह रहे श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च, इसलिए कृष्ण को सुनो और कृष्ण को गाओ। और फिर कह रहे ध्येय, ध्येय मतलब तीसरा स्मरण करना, ध्यान करना। इस ध्यान को भी हमने समझाया कि कैसे हम ध्यान के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई आराम से बैठ करके कृष्ण का नाम ध्यान कर रहा हो, रूप ध्यान कर रहा हो, गुण ध्यान कर रहा हो कि अरे भगवान के तो इतने सुंदर चरित्र हैं, भगवान तो ऐसे दिखते हैं, भगवान ने अमुक भक्त के ऊपर इतनी सुंदर कृपा बरसाई है। ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान है, उनके बारे में स्मरण करना है। जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं लीला को, स्मरण कहाँ से करें? इसलिए स्मरण करने से पहले भी सुनना होगा, पढ़ना होगा, तब जाकर के हम ध्येय कर सकते हैं। और फिर करें पूज्यश्च नित्यतः, क्या करना चाहिए? पूजना चाहिए। किसको पूजना चाहिए? भगवान का पूजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो कह रहे नित्यदा, हर दिन करना चाहिए। कब नहीं? हर दिन करना चाहिए। किसी विशेष तिथि में, जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण कथा सुन लें या किसी और अन्य दिन सुन लें, ऐसा नहीं। यहाँ कब कहा जा रहा है कृष्ण की कथा सुननी है? यहाँ आ रहा है नित्यदा, कि आपको नित्य कृष्ण की कथा को श्रवण करना है। कब पूजा करना? नित्य पूजा करना है। श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा, इन चारों चीजों को आपको हर एक दिन करना है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। वहां भी 4 बातों को भगवान कह रहे हैं और यहाँ भी सूत गोस्वामी 4 बातों को ही कह रहे हैं। श्रोतव्यश्च, कि सबसे पहले सुनना है। किसी को भक्त होने से पहले किसी भक्त के पास बैठ करके भक्ति के साथ भागवत को श्रवण करना होता है, तब जाकर के उसके अंदर भक्ति के बीज अंकुरित होना शुरू होता है। तब जाकर के वो कीर्तन और फिर ध्यान और फिर पूजा आदि में लग जाता है। ये सब एक के बाद एक सीढ़ियों के जैसा है कि जब हम कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में, अपने सखा के रूप में समझने लग जाते, तब तो हम उनकी पूजा करेंगे। हम लोग फिल्मी गीत के रूप में गाते हैं ना कि दिल में तुझे बिठा कर लूंगी मैं बंद आंखें और पूजा करूंगी तेरी। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम जिसको चाहते हैं उसको हम हृदय के अंदर बिठाना चाहते हैं। इसलिए हृदय के अंदर बिठाने के लिए हमें उसके बारे में सुनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के द्वारा प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेण, भगवान कह रहे हैं, इसी में कहेंगे भागवत में कि भगवान प्रवेश कैसे करते हैं, तो कह रहे प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेण, इसी कान के माध्यम से कृष्ण जो हैं वो हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सुनना परम आवश्यक है और नित्य सुनना आवश्यक है। जब हम लोग आते हैं ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत का सेवन करना है, उसी को यहाँ करे पूज्यश्च नित्यदा, हमें नित्य भगवान की कथा आदि का श्रवण करना है।
अब हम लोग मनुष्य को एकाग्रचित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन करना जो भक्तों के रक्षक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसके साथ हमें हर एक गुणगान, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 4 विधियां सामान्य वृत्ति है। कोई भी इन चीजों को कर सकता है। अगर किसी को भगवान का श्रवण करना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं क्या? कहीं भी भगवान की कीर्ति गाई जा रही हो, आप वहां जाकर के बैठ जाएंगे, आपको क्या कहा जाएगा कि आपने फीस नहीं भरा है और आप यहाँ आए हैं, तो ये रहा आपके पास एक कान में भरने के लिए 2 रुई के पोहे, आप इसको कान में भर लो क्योंकि आपने फीस नहीं भरा इसलिए आप कथा नहीं सुनते। ऐसा कोई रोकता है क्या? नहीं रोकता। आप वहां जा सकते हैं, कोई भी साधन नहीं लगता, कोई भी खर्च नहीं करता, क्योंकि जो साधन सुनने के लिए चाहिए वो कान भगवान ने हमें पहले से दे दिए हैं। तो हमें किसी प्रकार की धन अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है यहाँ पर कि हमें श्रवण स्मरण करना है। आपके मन के अंदर तो कोई प्रवेश नहीं करता और कहता कि भगवान का स्मरण मत करो, भगवान की कीर्ति मत गाओ। सब स्मरण करने के लिए मन दे दिया गया, कीर्ति गाने के लिए जीव दे दिया गया। इन सब साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, फिर भी हम लोग कहें कि हमारे पास साधन नहीं है, हम लोग के पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं है। केवल और केवल हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग कृष्ण की कथा को सुन नहीं पा रहे, गा नहीं पा रहे हैं। और पूज्यश्च नित्यदा, तो भगवान कहते हैं कि क्या पूजन के रूप में चाहिए, तो केवल और केवल भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तदहम उपद अस्नामि। भक्ति के साथ अगर कोई पत्र पुष्प फल और पानी ये जल कुछ दे दे तो उसके साथ भी भगवान कह रहे कि मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो पूजा करने के लिए भी हम जिस वर्ण में आश्रम में हैं वहां कहीं से भी हम तुलसी के पत्र को तोड़ करके ला सकते हैं, किसी भी वृक्ष से फल को तोड़ करके ला करके भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई हमें प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर कह रहे हैं कि जीवन सिद्धांतों के बिना कोई नहीं रह सकता। ये जो 4 वृत्तियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजा, इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। क्योंकि कोई अगर कृष्ण के बारे में नहीं सुन रहा है तो किसी गधे के बारे में तो जरूर सुन रहा होगा। कोई अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है तो कुत्ते की सेवा तो जरूर कर रहा होगा। तो जरूर किसी ना किसी की सेवा आदि में लगा ही रहता है। इससे श्रेष्ठ है कि हम अपने जीवन को उस वृत्ति के द्वारा जोड़ लें जो साक्षात भगवान से मिलाने वाले हैं और अपने जीवन को पूर्ण करने वाले हैं, कराने वाले हैं। ये वृत्तियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजा। किसका पूजा? भगवान की पूजा। ये 4 चीजों की बात केवल की जा रही है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित हैं। आधुनिक समाज में भी कुछ भी होता हो, आप कॉलेज जाते हैं वहां आपका अध्ययन हो जाता है। जब आप उसको कीर्तन करते हैं, जब आप उसको रिपीट करते हैं याद करने के लिए, तो वहां पर कीर्तन और स्मरण हो जाता है। और जब उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वही पूजा बन जाता है। तो ऐसा संसार में ही चलता है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में हम किसी भक्त से भागवत को सुने, उसको कीर्ति के द्वारा उसकी कीर्तन को गाएं, स्मरण करें और फिर जिनके बारे में कहा गया उनकी हम लोग पूजा करने लग जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन देखने में एक जैसा है, करते वही काम है। वहाँ संसार को सुन रहे हैं, यहाँ कृष्ण को सुनना है। वहाँ संसार के बारे में प्रजल्प कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना है। वहाँ संसार के किसी व्यक्ति को पूज रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण को पूजना है। इसलिए पूरे के पूरे संसार में ही 4 चीज चल रहा होता है, बस उसी को कृष्ण के लिए करना है। इसलिए वहां पर सबसे पहले इस श्लोक में कहा गया
कि भगवान सात्वताम प्रति, किसके बारे में? भगवान के बारे में। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसे भी क्यों ना हो, कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र में उसका गुणगान करते हो, चाहे गुणगान झूठे हो या सच हो। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में देखेंगे क्या होता है, समाचार पत्र में कोई उस योग्य हो चाहे ना हो, उस गधे को भी हम लोग स्टार बना देते हैं। चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हम तुरंत फेमस हो जाता है। उसकी जो विख्यातता है पूरे के पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है। अगर वो किसी सोशल मीडिया में आ गया या फिर कहीं अपने इसमें पेपर में उसके नाम को छाप दिया गया है, चाहे झूठ हो या फिर सत्य हो, कुछ भी हो, उस सब के द्वारा क्या होता है, केवल और केवल एक ही काम होता है कि हम उसकी कीर्ति को बढ़ा देते हैं, चाहे झूठा हो या सच्चा हो। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, लेकिन बड़े बड़े पूरे फ्रंट पेज में छाप दिया जाएगा कि उसने 6 महीने में कितने कार्य को किए हैं, चाहे वो कार्य कैसा भी किया गया। भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता को वोट दिलवाने के लिए, पुनः उसके पद पर स्थापित करने के लिए उनको विख्यातता प्रदान की जाती है समाचार पत्रों के द्वारा। और ऐसे गुणगान की विधि से एक नागण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। एक गधे से गधा व्यक्ति जो अपने आप को कभी आम आदमी बोलते बोलते कहीं का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई कुछ बोलते बोलते कहीं जाकर के चिल्ला रहा है कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके द्वारा फेमस होने के कारण, उसकी जो पॉपुलैरिटी है व्याप्त होने के कारण वो किसी भी पद पर पहुंच जाता है, वो झूठा ही क्यों ना हो, उसी को प्रभुपाद जी करें। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है और न समाज का। अब ऐसे व्यक्ति को जो झूठा है उसको कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कहीं का विधायक, नेता बना दिया जाए तो इसे किसी का लाभ नहीं होता, क्योंकि आपने झूठे व्यक्ति को प्रचारित किया है। और हम यहाँ पर कृष्ण को प्रचारित करने की बात कह रहे हैं। जब कृष्ण की कथा होती है, इतने सारे लोग कथा कहते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि यूट्यूब के जो ट्रेंडिंग होता है उसमें आया हो कि हाँ ये 7 दिन की कथा है और 7 दिन की कथा ट्रेंडिंग में चल रही हो, चाहे उसमें कितने भी लोगों ने देखा हो। क्योंकि आज का समाज, आज की मीडिया केवल ऐसे चीजों को प्रचारित करने में लगी हुई है जो उसको संसार में और बांध करके रखे, संसार से मुक्त होने का किसी प्रकार से साधन उसको देना नहीं चाहती है। इसलिए आपने कभी नहीं अखबार में देखा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र छपा हो और कहा जा रहा हो आप इसको जपें और प्रसन्न रहेंगे। वहां छप रहा है कि आप टीवी खरीद लो और इस बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब घर खरीद लो, इतने EMI में आप घर खरीद सकते हो। ये सब के ऐड आते हैं, इस सब के प्रचार प्रसारित किए जाते हैं केवल और केवल भोग के वृत्ति में लगाने के लिए, किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता, उसका कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। ऐसे कार्य क्या है? समय का अपव्यय है। समाचार पत्र देखना, टीवी देखना, मतलब कृष्ण के अतिरिक्त जो भी हो रहा है वो सब समय का अपव्यय है। उसी को पहले कहा गया सम एव ही केवलम। जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है, हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। हम जिस भगवान की बात कर रहे हैं जो परम सत्य है, उसकी बात हम लोगों ने पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही आरंभ कर दी है और उसको हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। अन्य व्यक्तियों के गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान का वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। हम किसी के प्रति सुनना चाहते हैं, जैसे हम लोग न्यूज समाचार खोलते हैं तो हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, किसके बारे में सुनना चाहते हैं? हम लोग समाचार खोलते हैं तो कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, या हम लोग सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, क्या बोला, क्योंकि हम उनके प्रति क्या है, आ सकते हैं कि हाँ ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं, उनके प्रति गुणगान सुनना चाहते हैं। या जिसके प्रति हम स्नेह रखते हैं उसके बारे में अगर किसी अखबार में छपा हो, किसी न्यूज में बताया जा रहा हो, तो हम तुरंत खोल करके देखते हैं। जैसे आपके पिता आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, लेकिन आपके पिताजी के बारे में अगर पेपर में छप जाए और न्यूज में आ जाए तो आप पिताजी के साथ बगल में बैठेंगे, उस न्यूज को खोल करके बैठेंगे कि पिताजी के बारे में क्या कहा जा रहा है, पिताजी के बारे में क्या लिखा गया। आप उसी पिताजी को पेपर में पढ़ पढ़ के सुनाएंगे कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। वही प्रवृत्ति को केवल हमने पिता और किसी अन्य मनुष्य के प्रति जो स्नेह उसको छोड़ करके कृष्ण के प्रति
उन गुणगान को सुनने की ओर मोड़ना चाहिए। इस पे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। सुनना तो है, या तो इनको सुनो या उनको सुनो। तो इनको सुनोगे तो फिर फंसोगे, जिसका कोई स्थायी लाभ नहीं है। इससे अच्छा किसके बारे में सुनो? तो मनसा भगवान सात्वताम पति, केवल और केवल भगवान कृष्ण के बारे में, जो भक्तों के रक्षक है उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में कीर्ति को गाना चाहिए, अपने मन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उनका ही स्मरण करना चाहिए और उनकी ही पूजा नित्य करना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी। इससे क्या प्राप्ति होगी? सुख की प्राप्ति होगी। इसी 4 बात को यहाँ पर कहा गया कि तस्माद एकेन मनसः भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। कि हमें भगवान के श्रवण, भगवान की कीर्ति का गान, भगवान का स्मरण और भगवान की पूजा, ये 4 वस्तु को नित्य करना चाहिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने रास के बारे में, बहुत अच्छा लगा। जैसे प्रभु जी आपने आसक्ति के बारे में बताया है ना, तो आसक्ति मतलब आप भौतिक जगत से आसक्ति हटा के, ठीक है, अभी आप भागवतम सुनना, भक्तों का संग करना, वो सब भी तो एक आसक्ति हो गया पूरा, मतलब प्रभु जी। भगवान के प्रति आसक्ति है, वही आसक्ति बाद में प्रेम में परिवर्तित होता है। जब हम लोग भक्ति के 9 प्रकार देखते हैं, तो श्रद्धा से जब शुरू होता है तो वहाँ आसक्ति भी आती है, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो आसक्ति जो है हमारा वो संसार के प्रति है, वही अगर कृष्ण के प्रति हो जाएगा तो उनके प्रति भावना की जागृति होगी, और वही भाव बाद में प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है, फल के रूप में परिवर्तित प्रेम है। इसलिए संसार के प्रति जो आसक्ति है वो बंधन का कारण है, और वही आसक्ति कृष्ण के प्रति है तो वही मोक्ष का कारण बनेगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रभु जी। जैसे हमें नित्य भगवान के बारे में सुनना है ना? हाँ, मतलब जो लोग प्रभु जी सुन नहीं पाते हैं, उनका क्या होता है? वो कैसे जो जानते हैं लोग सुन भगवान? नहीं पाते हैं वो केवल कृष्ण को देखेंगे, केवल जी। दर्शन भी करेंगे तो भी उनका उद्धार है। क्योंकि अगर वो कान से सुन नहीं पाते, अगर वो मुख से बोल पाते हैं तो बोले। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं पाते, बहुत लोग हैं जो सुन नहीं पाते, बहुत लोग होते हैं जो कह नहीं पाते। इसलिए श्रवण भी है, कीर्तन भी है, स्मरण भी है। तो उसमें से कोई एक तो कर सकता है ना। कभी कभी लोग गूंगे भी होते हैं और बहरे भी होते हैं, तो देख सकते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं केवल बहरे हैं, केवल गूंगे हैं या केवल अंधे हैं, तो बाकी अन्य चीजें तो काम करती है ना। इसलिए सब साधन को दे दिया गया कि श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा, कि उसमें से कोई कार्य वो कर ले जिसके द्वारा वो कृष्ण को प्रसन्न कर सके। जी जी प्रभु जी, हमें जैसे अभी नित्य सुनना है ना भागवतम, तो आप प्रभु जी प्लीज नित्य कीजिएगा ना भागवतम क्लास। ठीक है जी। कभी कभी इधर उधर जाएंगे तो भले ब्रेक हो 1-2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। जी प्रभु जी। और एक था प्रश्न प्रभु जी, आपने जैसे 10 नंबर श्लोक में समझाए थे, नियमाग्रह के बारे में बोले थे ना? हाँ, तो हमें अपने जीवन में बहुत ज्यादा नियम नहीं पालने चाहिए। जबरदस्ती नियम हम लोग पाल लेते हैं ना, कि हम भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाएंगे। अरे भाई, 56 प्रकार के आप कैसे लगा पाओगे रोज? बड़े बड़े मंदिरों में भी 56 प्रकार के भोग लगाने से पहले उनको सोचना पड़ता है। और आप 4 लोग घर में रहते हो, सोचोगे 56 भोग लगाएं, तो 1 दिन लगा सकते हो, 2 दिन लगा सकते हो, फिर तीसरा दिन बोलोगे ये ज्यादा हो रहा है, फिर आप परेशान हो जाओगे। इसको कहते हैं नियम आग्रह। अपनी योग्यता से अधिक नियम को रख लेना अपने जीवन में। कोई कहे कि नहीं हम 64 माला नित्य करेंगे, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ समय ही नहीं हो पा रहा है कि वो 64 माला कर सके, तो 16 ही करो, 32 ही करो। तो अपने समय के, अपने योग्यता के अनुसार, या अपना जितना श्रद्धा ने उससे अधिक हम लोग नियम या और अन्य प्रकार की सेवाओं को रख लेना। या फिर जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जैसे बहुत सारे चीज हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उन सारे नियमों को पालन करने लग जाते हैं कि भगवान की भी सेवा करते हैं, उसके साथ साथ हम अन्य प्रकार की भक्ति के नियमों को अपना लेते हैं। जैसे भक्ति के 64 प्रकार के अंग हैं, भक्ति रसामृत सिंधु।
अब उसमें मेन क्या है, सबसे मेन है नाम कीर्तन, ठीक है। अब नाम संकीर्तन के अलावा वहाँ उत्सव मनाना है, अन्य तुलसी की सेवा है, पीपल की सेवा है, आंवला की सेवा, इन सब की सेवा भी वहां पर बताई गई है, जो भक्ति के ही लक्षण, भक्ति के ही अंग कहे जाते हैं। अब कहेंगे कि हम तो तुलसी में रोज पानी डालते हैं, अब हम बरगद में पानी डालने कहाँ से जाएं, और ये भक्ति का अंग भी लिखा गया है, तो आपके लिए संभव नहीं है। जैसे ही आप अधिक ले लेंगे कोई नियम को, तो नियम आग्रह बन जाता है कि आप जबरदस्ती कुछ नियम को अपना लिए जो जरूरी नहीं है। तो वैसे ही नियम आग्रह होता है, जो भक्ति के लिए अनुकूल ना हो उसको भी नियम आग्रह कहते हैं, और जो भक्ति का ही नियम हो लेकिन आप उस चीज को जबरदस्ती कर रहे हो तो वो भी नियम आग्रह कहलाता है, क्योंकि प्रेम पूर्वक सब कुछ करना है। जी प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा नियम लेना चाहिए, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो तो एक बार करके देखिए, हम कर सकते हैं कि नहीं, और नित्य हो सकता है कि नहीं, नित्य हो सकता है तो करना चाहिए। अच्छा। जैसे भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना, ये रोज का नियम अगर किसी का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रोज तुलसी के पत्र को चढ़ा सकता है भगवान को, चाहे तस्वीर में हो चाहे भगवान के अर्च विग्रह हो। रोज के नियम होना होना चाहिए। जैसे 16 माला रोज कर ले, तो उसका नियम है, उसको थोड़ी लगता है कि अरे कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उस सब नियम को कर सकता है, तो उसको नियम आग्रह कहते हैं। जो अधिक हो जाए, जो सामान्य है वो ठीक है ना। जी। या फिर कोई बोले कि एकादशी निर्जला करना है, नहीं हो रहा उससे निर्जला, भाई जल पी लो, दूध पी लो, फल खा लो, लेकिन निर्जला नहीं कर सकते, लेकिन एकादशी तो करना ही है। तो नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह, कि माला नहीं हो रहा है, वो निर्जला करके बैठा है, कोई जरूरी नहीं है, उससे अच्छा है कि आप भोजन करो लेकिन माला करो। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? पद्मा माता जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे विनोद प्रभु, कृष्णा। बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु। कल मेरा एक डाउट आया प्रभु। हाँ जैसे हमारे पास एक इंजीनियर है, वो माला करते थे, वो साउथ के ही है, तो हमको ला के माला दिए, बोलते प्रभु ये माला घुमाने में प्रॉब्लम होता है, तो हमको ये थोड़ा लंबा रस्सी में करके दीजिए। तो उसमें मैं देखा प्रभु 100 टोटल 108 है, किसी में देखते 109 है, 109 रहता है, तो किस मुताबिक से कैसे है प्रभु, थोड़ा इस पर हमको विस्तार से डालिए। तो जैसे ऊपर में जो क्या बोलते हैं सुमेरु, सुमेरु लोग के 108 होता है कि 109 होता है? सुमेरु लेकर के 109 होता है। अच्छा, इस यही मेरा दिमाग में मेरा बैठा हुआ था। सुमेरु लोग 109 रहेगा ना? हाँ ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, पर वो एक प्रश्न और है, उसमें दो संगीता और एक रीता देवी, दोनों न्यू भक्त है, और हमारे परिवार संगीता है जो हमारी वाइफ है, और रीता देवी जो है वो उनकी बड़ी बहन है। तो इन लोग को पहले कैसे इन लोग को भक्ति में लाया है, थोड़ा 2 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा उन लोग को प्रोत्साहन कर दे प्रभु। अभी तो वही बताया गया पूरा का पूरा लेक्चर में कि हम भक्ति को कैसे अपने जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। तो केवल हम लोग सबसे पहले सुनना शुरू करें, और धीरे धीरे अपने जीवन में एक माला कम से कम भगवान का नाम लेना शुरू करें। संगीता माता जी और रीता माता जी कहाँ से हैं प्रॉपरली? हम लोग झारखंड से है प्रभु जी। झारखंड में कहाँ से? झारखंड से है, लेकिन झारखंड में हजारीबाग से प्रभु। हजारीबाग से। तो हजारीबाग में तो हमारे श्याम ब्रजविलास प्रभु तो हैं, तो वहाँ ये लोग नहीं हाँ, पर जाते? वो नहीं प्रभु, वो तो वो भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और क्लास भी ले रहा है, लेकिन उनका कृपा बरस रहा है। फिर अभी तो उनका संपर्क में आने से आपका कथा में वो संपर्क में आई है। अच्छा हाँ। तो ठीक है मैं ना तो फिर। 4-5 साल से बोलते बोलते थक गया प्रभु, माला कीजिए, ये कीजिए, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन हमारा शिक्षा गुरु जो हमसे वरिष्ठ भाई बोला प्रभु ज्यादा फोर्स मत कीजिए। वो एक दिन लेकिन हम वही देखा कि अनुभव होते होते अभी वो सही में वो भगवत लाइन भगवान के लाइन में आ रही है। हाँ इसलिए आपको बोला प्रभु थोड़ा 2 मिनट के लिए टाइम देकर, उन लोग नया भक्त है तो कम से नया कम नहीं है, माला क्योंकि जपना चालू। माला जपने लगेंगे। वो जो रीता देवी है, उनमें जो प्रोफाइल पिक्चर में जो बच्चा लगा है, वो बच्चा हाँ तो हाँ। हमारे साथ कई बार रहा है, घूमा है सेंटर में, जब हम रहते थे तो हमारे साथ रहता था वो। तो ये लोग हो जाएंगे धीरे धीरे। इन लोगों को क्या करना है, संगीता माता जी और रीता माता जी सुन रहे हैं,
केवल आपको हाँ। सुनना है, और सुनने के बाद आपको एक माला, कम से कम एक माला करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। और एकादशी का अगर तिथि आए, कोई अगर त्योहार आए, तो उस दिन 4 माला करने का प्रयास करना है कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो हम भगवान का नाम जो है कुछ ज्यादा लेंगे। और जब भी सेंटर में कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो कनेरी में हो, चाहे झील के पास हो, चाहे अन्य कहीं पर होता है, तो आप लोग माता जी वहां पर जाएं। श्याम प्रभु जी बहुत अच्छा सब कुछ समझाते भी हैं, सब कुछ करते भी हैं, और अच्छा गाइड भी करते हैं। और यहाँ पर आप लोग प्रत्येक दिन भागवत श्रवण कर सकते हैं, और हर दिन नाम लीजिए भगवान का। बहुत श्रेष्ठ है कलयुग में नाम, नाम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। नाम लेंगे तब आपको पता चलेगा कि नाम में कितना आनंद है। इसलिए अभी अनुभव करना है तो नाम को अभी लेना शुरू कीजिए। रीता माता जी और संगीता माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। आपने एक हमें आज बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अत्यधिक नियम नहीं पालन करना लेने हैं कि हम उन्हें पूरे ना कर सकें। मुझे ये बड़ा हाँ। अच्छा लगा कि हम थोड़ा करें मगर उसे विधि विधान से करें। तो प्रभु जी, बस आपकी ऐसी कृपा रहे। और मेरी आपसे आज विनती है कि ये 1 महीना आपने एक दिन भी भागवतम हमें स्किप नहीं करनी है। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि मैं हर रोज कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2-3 श्लोक तो जरूर भागवतम के पढ़ूंगी। तो इस महीने में, क्योंकि आज से कार्तिक मास है प्रभु जी, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हम आपसे ऐसे ही ये भागवतम श्रवण करते रहें। बहुत ही मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी प्रभु जी कि मैं भागवतम सुनूं, मगर जब आपके सानिध्य में आई और आपसे भागवतम सुन रही हूँ प्रभु जी, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है वो बहुत सरल है प्रभु जी। इतने अच्छे से आप समझाते हैं ना कि मेरे को लगता है कि जितने अच्छे से आप हमें समझाते हो, एक ना एक दिन भगवान के चरणों में हम जितने भी हम इस क्लास में आए हैं सबका ध्यान जरूर लगेगा प्रभु जी। क्योंकि अगर हम नित्य आपको सुनेंगे, जो आपने पहला, आप कह रहे हैं कि भक्ति का ये पहला ही अंग है श्रवणम, हम नित्य सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, तो कभी ना कभी तो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर होगा ही। डेफिनेटली वी विल चेंज प्रभु जी। तो थैंक्स अ लॉट विद हार्ट कि यू आर गाइडिंग अस और हमें अपनी इतनी कृपा दे रहे हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब प्रभु भगवान जी। की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हाँ न जी प्रभु सुनाया जा सकता है और न सुना जा सकता है। जी, प्रभु जी, कि आज ये तो जितने भी है। 12, 13, 15 लोग आते हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, तब जी जाकर के हम लोग एक साथ भागवत संघ के माध्यम से श्रवण और कीर्तन कर पा रहे हैं। जी प्रभु जी। इसमें सब में भगवान की कृपा है, चाहे हम बोल रहे हो या फिर आप सुन रहे हो, सब में के ऊपर केवल और केवल कृष्ण की ही कृपा है प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है? हरे नहीं। कृष्णा प्रभु, ये हरे कृष्णा। ये दामोदर महीना प्रभु भगवत गीता का कौन सा अध्याय पढ़ना है प्रभु? मेरा भूल गया मैं प्रभु। भगवत गीता का अध्ययन, भागवत का अध्ययन कीजिए, 10वें स्कंद को पढ़िए भागवतम का। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो भगवान प्रभुपाद की किताब है ना, कृष्णा बुक, हाँ, उसको अध्ययन कीजिए प्रभु। 10वां स्कंद को। हाँ, 10वां स्कंद को, या फिर भगवान प्रभुपाद जी ने जो भगवान की लीलाएं लिखी है ना कृष्णा बुक में, उस कृष्णा बुक का अध्ययन करना है। ठीक है प्रभु। ठीक है। 10वां स्कंद में कौन सा अध्याय है प्रभु? पूरा 90 अध्याय है 10वां स्कंद में, उसको आप अध्ययन कीजिए। या फिर प्रभुपाद जी का एक किताब है जिसका नाम है श्री कृष्णा, उसको आप पढ़िए, उसमें भी सब कुछ है। ओके, ओके प्रभु। नहीं, हमारे पास तो कृष्ण की ओर ये है हमारे पास। नहीं, उससे मोटी किताब है वो, उसमें लिखा होगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो मिल जाएगा आपको वहां भी, ओके, जहां आप हैं वहां मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। दामोदर मास की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।